लेकिन आज हम देखते हैं, दिखाएंगे आपको। मुझे बताओ, स्वर्ग कहते किसको हैं? कबीर जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। लेकिन उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो मैं रोज जाता रहता हूं। आज मैंने जो स्वर्ग आपको दिखाना है वो क्या है? सामने बिल्कुल नजर टिका लीजिए इस मंच पर। यह लगा हुआ यह वृक्ष और उसके नीचे मेरे गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान विराजमान हैं, श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। और यह वृक्ष आप अपनी कल्पना से, अपने भावों से इसको वट वृक्ष मान लीजिए। और ये हरा भरा ये सारा मंच, जहां पर पशु पक्षी भी लहरा रहे हैं, धारा भी बह रही है और संत महापुरुष भी अपना अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या स्वर्ग चाहते हैं? और क्या स्वर्ग चाहते हो? और जो इसको छोड़कर लंगर खाने चले गए, स्वर्ग से तो वो डरती हैं, आप नहीं। आप तो स्वर्ग में बैठे हो, है? आप तो स्वर्ग में बैठे हो। स्वर्ग से डरने वाले चले गए। अब जितनी देर इस स्वर्ग के झूठे आपको हमारे बड़े महापुरुष ना दे लें, तब तक हम उठेंगे नहीं। वादा किया आपने मेरे से। भाई हूं आपका छोटा, प्यार करती हैं मुझे सब, संत भी और संगत भी बहुत प्यार करती है। कई बार सोचता हूं, गुरुदेव ये आपकी कृपा है। धीमर कुल की बालिका कोई ना छूता छाओ, मेरे गुरु की कृपा भाई आज पूजन लागे। उसकी कृपा है। जिस महान हस्ती का आज हम अवतार दिवस मना रहे हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, जब जब भी हम सुनते हैं बच्चे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13 वर्ष नीम के पत्तों पर अपने जीवन को बसर करना खाला जी का घर नहीं है। कौन कर सकता है? जो उस परमात्मा से मिल जाता है। इतना तप करते करते हालात ये हो गए कि जिस गुफा के अंदर बैठे थे, चिड़ियों ने घोंसले बना लिए और शरीर हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। हाथ लगाते थे तो शरीर पर सुराख हो जाता था, खड्डा हो जाता। ऐसा तब लोगों ने जाकर, भक्तों ने जाकर उनके इष्टदेव श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना की, महाराज अब आप ही उनको आज्ञा करो, अब उनका शरीर हमसे देखा नहीं जाता। वो तो आपके बताए हुए मार्ग से तप और साधना में इतने लीन हो चुके हैं, ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना शरीर की कोई होश है। उस वक्त श्री परमहंस दयाल जी ने महा आशीर्वाद दिया कि ऐ मेरे गुरु के प्यारो, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस तिथि के अंदर जा चुका है। उसको अगर राम कहो तो वो राम है, उनको अगर कृष्ण कहो तो वो कृष्ण है, और उनको अगर गुरु नानक कहो तो वो गुरु नानक है। ये स्थिति जब आई तब वो परमहंस कहलाए।
ठीक उसी तरह मेरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान के एक इशारे पर अपने आप को उस तपस्या की अग्नि में झोंक दिया और उन्हीं का रूप हो गए। आज हजारों नहीं लाखों शिष्य उनके नाम लेगा और न जाने कितने संत बन चुके हैं, जिनको उन्होंने अपनी शरण में लेकर के अपने रंग में रंग दिया। जिस वक्त श्री स्वामी जी महाराज मारकंडा नदी के पास तप कर रहे थे, तो 40 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए वो वहां पर विराजमान रहे। एक मस्जिद होती थी, वहां पर रात को विश्राम करते। एक अलफी होती थी, वो दिन में बांध लेते थे, रात को ऊपर ले लेते। जब वो इस तप के अंदर लीन थे तो एक माता शीला देवी होती थी उस वक्त शाहबाद के अंदर, वो रात को उनको कभी कभी दूध देने के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि लाइट नहीं थी और वो दूध लेके पहुंच गई। जब पहुंची तो सोचने लगी कि अंदर अंधेरा है, मैं कैसे जाऊं। जैसे ही एक पांव अंदर रखा, क्या देखती है कि पूरी झोपड़ी के अंदर एक ऐसा प्रकाश फैला हुआ है जिसे देखकर वो चकाचौंध हो गई कि ये रोशनी कहां से आ रही है। वो मेरे सतगुरु के तप के तेज का प्रकाश था। उस प्रकाश के अंदर जब वो भीतर गई तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि तू कौन? उसने कहा महाराज जी, मैं आपकी दासी दूध लेकर आई हूं। तो श्री स्वामी जी ने कहा कि बच्चू, तू आई है, लेकिन इस बात को यहीं भूल जाना कि तूने क्या देखा है। कि महापुरुष, जो महापुरुष होते हैं वो दिखावा नहीं करते। भूल गई वो, इतना ही याद रहा कि बस प्रकाश था, बाकी स्थिति उसकी भूल गई। उन्हीं का रूप मेरे बाबा जी महाराज, ये भी बड़े, पता नहीं इनकी अदा के सदके ये भी कुछ बताते नहीं। आज पता नहीं किस मौज में थे, बात बता दी कि एक दिन श्री स्वामी जी महाराज जी बेड़े में विराजमान थे। तो बाबा जी पास खड़े थे। श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों, अब मैं शारीरिक अवस्था की वजह से कहीं आ जा नहीं सकता, इसलिए आज से तू मेरी जगह जाएगी। इन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी आपकी जगह। तब श्री स्वामी जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से तेरा शरीर मेरा और मेरी आत्मा तेरी। तब से मेरे बाबा ने ये रूप धारण कर लिया। इनकी चाल बदली, इनका ढाल बदली, इनके वस्त्र बदले, और आज जहां भी जाते हैं सबको बदल देते हैं। तो इन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए हमने आज यहां बैठना है, तब तक जब तक ये आशीर्वाद ना दे ले। उसके बाद भी प्रोग्राम है,
वो भी आपने जरूर देखना है। तो इन्हीं भावों के साथ ये प्रार्थना करता हूं कि ऐ गुरुदेव, जब तक जिए ये नूरानी चेहरे हमारी आंखों के सामने रहें। बस यही गिफ्ट आज हमें दे देना। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोले साथ